रोहन कक्षा 12 में पढ़ रहा था। वो स्कूल से वापस आ ही रहा था कि तभी रास्ते में उसी के फ्लोर पर रहने वाला करण मिल गया। वह रोहन के ही स्कूल में पढ़ता था। रोहन ने पूछा, क्या हुआ, आज स्कूल नहीं गया? ये सुनकर करण बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिलाया? ये कहकर उसने जेब से iPhone 15 निकाल कर दिखाया। रोहन ये देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फोन भी नहीं लेने देते। ये सुनकर करण हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आजकल कुछ नहीं होता है। जिसके पास आईफोन नहीं, लोग उसे गरीब मानते हैं। कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। रोहन अपने घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में चला गया। वो आज बहुत परेशान था। रोहन विनोद और सुमित्रा का इकलौता बेटा था। विनोद एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी से फ्लैट और कार की EMI निकल जाती तो कुछ बचता नहीं था। बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई। सुमित्रा रोहन के कमरे में गई। क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा ले। रोहन ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। सुमित्रा समझ गई कि किसी बात पर गुस्सा है। वह बोली, मुझे बता क्या बात है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? रोहन उठकर बैठ गया। मम्मी पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक करण के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सुमित्रा को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से ये फ्लैट खरीदा है। उसकी EMI, गाड़ी की EMI, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। अभी 2 साल पहले ही सुमित्रा और विनोद ने पाई पाई जोड़कर किसी तरह इस फ्लैट की डाउन पेमेंट देकर किस्त में लिया था। लेकिन ये बात रोहन को समझ में कहाँ आने वाली थी। उसे तो बस आईफोन दिख रहा था। रोहन रूठ कर बैठा था। वह बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो न, कोई बड़ी कंपनी ढूंढ ले जहाँ अच्छी सैलरी मिले। सुमित्रा को अब गुस्सा आ गया था। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कुछ बड़ी कंपनियों से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफी है। अपनी पढ़ाई कर, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार रोहन को लगा कि अगर ज्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर देगी। इसलिए वह चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को विनोद घर आए। रोहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़कर बैठ गए। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। हाँ, जब तुम स्कूल खत्म कर लोगे तो एक सस्ता सा फोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। पापा, आपको पता है, जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो, वहाँ और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। विनोद ने रोहन को अच्छे से डांट कर समझा दिया। तब से रोहन उनसे कम ही बात करता था। एक दिन विनोद सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि रोहन घर पर नहीं है। विनोद उसे ढूंढने गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कॉलोनी में दोस्तों के यहाँ हर जगह पूछ लिया, लेकिन रोहन का कुछ पता नहीं चला। थक हार कर विनोद घर लौट आए। वे घर आए तो देखा सुमित्रा बैठी रो रही थी। उन्होंने एक खत विनोद को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता। विनोद सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर रोहन ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुँच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी। रोहन एक होटल के सामने से गुजरा। उसे भूख लगी थी। वह उस होटल में गया। वहाँ एक वेटर आया और खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ देर में एक कमजोर सा आदमी
जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, खाना टेबल पर लगा गया। रोहन खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है बहुत कमजोर है, इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो, ये क्या ही काम कर पाता होगा। होटल मालिक ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, ये आदमी बहुत अमीर बाप की औलाद था, लेकिन आज से 20 साल पहले ये किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ आ गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए ये हमारे यहाँ काम करने लगा। कुछ साल बाद ये वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे। सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर ये वापस यही आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद यह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल मालिक की बात सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पापा को फोन किया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। विनोद ने पूछा, बेटा, तू कहाँ है? मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। नहीं, नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूँ, कहकर रोहन ने फोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वो घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके माँ बाप उसे न सिखा पाए, उसने ठोकर खाकर खुद सीख लिया था। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी पर। नमस्कार।